नमस्कार, तेज हरियाणा पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बड़ी अहम अपडेट के साथ शुरुआत करेंगे। सिरसा में गुमनाम चिट्ठी पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। दरअसल चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी में छात्राओं की ओर से एक प्रोफेसर पर यौन शोषण उत्पीड़न के जो आरोप लगाए गए हैं, जिसके बाद अब एसपी की देखरेख में एसआईटी भी गठित की गई है। हुड्डा और सैलजा ने श्री गणपति ज्वेलर्स डबवाली श्री राम कुमार जी गंगावालों का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी भव्य शोरूम। याद रखें, श्री गणपति ज्वेलर्स, नजदीक रेलवे स्टेशन, मीना बाजार, मंडी, डबवाली। संपर्क करें 9306987388। ने सरकार को घेरते हुए इस पर तुरंत प्रभाव से जांच करवाने की मांग रखी है। तो वहीं पर बीजेपी की तरफ से भी इस पर बयान आया है कि कठोरता से कार्रवाई होगी, पूरी गहराई में जांच होगी। और उसके बाद अब लगातार हरियाणा के सिरसा स्थित चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर के ऊपर छात्राओं ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। विभाग की छात्राओं ने इस बारे में एक गुमनाम चिट्ठी लिखी है और दावा यह किया जा रहा है कि 500 से ज्यादा छात्राएं इस विभाग में पढ़ती है। प्रोफेसर उनके साथ अश्लील हरकतें की और उनका यौन उत्पीड़न करने की कोशिश की है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की सरकार शैतान डीन से बचाओ, ये तमाम जो बातें हैं उस चिट्ठी में लिखी गई हैं। ये चिट्ठी दरअसल छात्राओं की ओर से राष्ट्रीय महिला आयोग को, हरियाणा सीएम को, हरियाणा गवर्नर व सीडीएलयू के कुलपति के बाद हरियाणा के गृह मंत्री को भी इसे भेजा गया है। और इसमें 6 जो बातें हैं वो अंडरलाइन की गई, जिसमें गंदी अश्लील हरकतों की बात की गई है, प्राइवेट पार्ट्स को छूने की बात की गई है, कई महीनों से अकेले में गंदी अश्लील हरकतें कर रहा था, बाथरूम में बुलाकर उनसे छेड़छाड़ होती थी और हमें धमकाया जाता था। सीसीटीवी फुटेज को भी डिलीट करवाया गया है। और उसके बाद अब लगातार जो मामला तूल पकड़ रहा है, उसके बाद अब इसके ऊपर सियासत भी शुरू हो गई है। और छात्राओं के यौन शोषण के आरोप पर हुड्डा और सैलजा ने सरकार को घेरा है। धनखड़ ने बयान दिया है कि इसके ऊपर हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। इस यूनिवर्सिटी में विवादों का नाता कोई पूरा अपडेट नहीं है, बल्कि ये लंबे समय से विवादों में घिरी रही है यूनिवर्सिटी। और यहाँ पर जमकर राजनीति और टीसबाजी प्रोफेसरों के बीच में भी होती रही है। इस बात को हम दरकिनार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लंबे समय से यहाँ पर सबसे बड़ा एंगल पुलिस के समक्ष ये भी होगा जांच में, क्या यहाँ पर प्रोफेसरों की आपसी खींचतान, क्या उनकी लड़ाई में किसी को हथियार बनाया जा रहा है। क्योंकि लगातार यहाँ पर जो प्रोफेसरों के बीच में इस तरीके के विवाद रहते रहे हैं और उनके ऊपर भी पुलिस एसआईटी के जरिए इस पर पूरी जांच बिठाई गई है। दूसरा सबसे बड़ा बात है, चिट्ठी के ऊपर लिखे गए मोबाइल नंबर को भी ट्रेस किया जाएगा और गुमनाम चिट्ठी को लेकर इस मामले पर अब एसआईटी है वो गठित की गई है। दरअसल सीडीएलयू के प्रोफेसर पर 500 छात्राओं से छेड़छाड़ और यौन शोषण के जो आरोप लगातार जारी हुए, शोषण के जो आरोप लगाए गए थे और प्रशासन में अब उसके बाद हड़कंप मचा है। और पुलिस प्रशासन की ओर से इस मामले में तेजी से एक्शन लेते हुए एसपी जो विक्रांत भूषण की ओर से एक जांच के लिए इसमें एसआईटी गठित कर दी गई है। और दीप्ति गर्ग के नेतृत्व में एएसपी हैं, उन्होंने जाकर बयान दर्ज किए हैं। 50 से ज़्यादा छात्राओं ने इस मामले में चिट्ठी के ऊपर जो आरोप लगाए थे वो खुलकर बात की है। आरोपों पर पड़ताल की जा रही है। हालांकि सीडीएलयू ने इन दिनों छुट्टियां चल रही है और ज्यादातर जो बच्चे हैं वो घरों की तरफ है। और लघु सचिवालय में छात्र संगठन ने भी प्रदर्शन किया है। और दूसरी बात है कि यूनिवर्सिटी में जो गुटबाजी है जैसी चर्चाओं के एंगल को जोड़कर भी इसके ऊपर मामले पर जांच होगी और इस मामले पर सच्चाई पाई गई तो कड़ा एक्शन लिया जाएगा। सबसे बड़ी बात है, क्योंकि इससे पहले भी एक प्रिंसिपल के ऊपर आरोप लगे थे, जिसके बाद अभय सिंह चौटाला ने विधानसभा में इस मुद्दे को उठाया, फिर सीएम ने खुद उनको हटवाया पद से और उसके बाद अब कार्रवाई आगे बढ़ी है। निश्चित तौर पर जहाँ पर बच्चों के पढ़ने का एक जो विश्वविद्यालय हो, वहाँ पर ऐसी हरकतें किसी भी हरगिज उनको माफ नहीं किया जाना चाहिए। अगर इसमें जरा सी भी सच्चाई है तो ऐसा आईना सरकार को पेश करना चाहिए, प्रशासन को, ताकि उसके बाद बेटियों के ऊपर कोई आंख उठाकर भी देखने की जहमत ना करे। और इसको हर एंगल से देखने की जरूरत है। क्या बच्चों को हथियार बनाने की कोशिश की गई है, कोई राजनीतिक इसमें षड्यंत्र, आपसी खींचतान, आपसी गुटबाजी प्रोफेसर की है। और इससे पहले भी कई ऐसे विवादित मामले यूनिवर्सिटी में रहे हैं जहां पर पढ़ाई से ज्यादा गुटबाजी यहां पर चलती है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही।